हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए इस प्यार से वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो अंकों का गुणा कैसे करें। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों हम जानेंगे कि दो अंकों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअली में दो अंकों का गुणा किस प्रकार से आसान तरीके से किया जाता है। देन न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। जैसे दोस्तों हमें यहाँ ऊपर दिया गया है 724 और नीचे कितना दिया है 2 और 3, यानी दोस्तों ऊपर दिया गया है 724 और नीचे दिया गया है 200 यानी 2 और 3 यानी 23। ठीक है, तो इस दोनों से हमें इन तीनों में क्या करना है, गुणा करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले गुणा दोस्तों किस तरफ से किया जाता है। गुणा दोस्तों हम हमेशा इस तरफ से इस तरफ करते चले जाते हैं। ठीक है, यानी पहले इसमें गुणा करते हैं, फिर इसमें, यानी बारी से हम करते चले जाते हैं। हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर करते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले स्टेप क्या है, इस 3 से हम इस 4 में करेंगे, फिर 2 में, फिर 7 में करेंगे। ठीक है, इस 3 से किस में करेंगे, पहले 4 में करेंगे, फिर 2 में, फिर 7 में। तो चलिए गुणा करते हैं। तो दोस्तों 3 चौक कितना होता है, 3 चौक 12। 12 दोस्तों हम लिखते हैं इस प्रकार से, इसी प्रकार तो 12 लिखते हैं। तो 12 की दोस्तों हो जाएगी 2, हासिल एक छोड़ देंगे हम। अब दोस्तों 3 से हम 2 में गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6 और 6 7। तो इसी प्रकार से करना है। अब 3 का दोस्तों हम 7 में कर लेते हैं। तो 3 7 कितना होता है, 3 7 21 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 21। अब दोस्तों ये हुआ फर्स्ट स्टेप, जो कि हमने 3 से क्या किया दोस्तों, इस 3 से हम इन तीनों में गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आए दूसरे में। जब दोस्तों दूसरे में आते हैं हम, तो यहाँ पे हम एक कट लगा देते हैं। यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे कट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कट लगा दिया है। कब लगाएंगे कट, जब एक संख्या से गुणा हो जाए, दूसरे के संख्या में जब आते हैं तो हम एक कट लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस हम 2 से हम इस तीनों में गुणा कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 2 से पहले 4 में करते हैं, तो 2 चौक 8, तो 8 लिख देंगे हम। ठीक है, अब 2 से हम करेंगे 2 में, तो 2 दूंगा 4, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 4। अब 2 से 7 में करेंगे, तो 2 7 14, तो 14 हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों आगे तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप। तो ये रहा दोस्तों तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है, जब दोस्तों पूरे से गुणा हो जाता है, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे जोड़। क्या करते हैं दोस्तों, लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। अब इसके ऊपर जो रह जाए उसको जोड़ लेते हैं, जो सीधा सीधा जो दोस्तों रहता है उसी को हम जोड़ लेते हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x, यानी 2 में 2 से और x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ही तो होगा, x का कोई मतलब होता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ 8 और 7 इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 7 कितना होता है 15, जो कि 15 हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो 15 की हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 5, हासिल एक छोड़ देंगे हम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 1 5 हासिल लेकर 6, यानी दोस्तों 5 1 4 1 5 हासिल लेके 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डायरेक्ट 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको जोड़ेंगे 4 और 2 को, 4 2 कितना होता है 6, तो हम लिख देंगे 6। एक के ऊपर दोस्तों कुछ नहीं है, तो एक हम सेम उतार लेंगे, जो कि दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको दो अंकों का गुणा करना है। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं ताकि आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले इस 5 से दोस्तों हम करेंगे इसमें गुणा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर उसके बाद 2 से करेंगे इसमें 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 इन सभी में। ठीक है, तो पहले 5 से हम इस चारों में कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 का नाम कितना होगा, 5 होगा। अब 5 के गुणा 4 में करेंगे कितना होगा, 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल कितना होता है दोस्तों, हासिल 2 होगा। अब 5 से दोस्तों 3 में करते हैं, तो 5 3 15, 15 2 17, 17 की 7, हासिल दोस्तों हासिल 1। अब 5 से दोस्तों 9 में करेंगे, तो 5 9 45, 45 से 46, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट पूरा 46। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों जब दूसरे में आता है गुणा करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक नीचे यहाँ पे सेम नीचे कट लगा देते हैं। अब इस 2 से दोस्तों हम चारों में गुणा कर लेते हैं, तो 2 का नाम 2। अब 2 का 4 में करेंगे, 2 चौक 8, तो 8 लिख देंगे। अब 2 से 3 में करेंगे, तो 2 3 6, तो 6 लिख देंगे। अब 2 से 9 में करेंगे, तो 2 9 18, 18 को इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब दोस्तों आगे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरे को हम जोड़ लेंगे। तो चलिए सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। यहाँ दोस्तों इस 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर 0 है, नीचे 2, 0 का कोई मतलब होता नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या उतार लेंगे, 2।
अब 8 7 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हुआ 8 7 15, 15 की 5, हासिल कितना, हासिल 1। अब इसको जोड़ेंगे 6 6 12, हासिल 1 13, 13 की 3, हासिल फिर से 1। अब 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 1 13, 13 की 3, फिर से हासिल 1। यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और हासिल लेकर 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना, बिल्कुल आसान। चलिए एक और करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ और ये वाला आप लोग करेंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। मैं एक बताऊंगा ये वाला और एक आप करेंगे अभी। तो चलिए इसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से हम इन चारों में गुणा करते हैं। तो 2 7 14, 14 की 4, हासिल 1। अब 2 का 6 में करेंगे तो 2 6 12, 12 1 13, 13 की 3, फिर से हासिल 1। अब 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, हासिल 1 5, तो 5 लिख देंगे। अब 2 का दोस्तों 8 में करेंगे तो 2 2 8 16, 16 की नहीं दोस्तों 16 लास्ट में पूरा है तो 16 का 16 उतरेगा, ठीक है। अगर ये बीच में होता तो हम हासिल लेते, लेकिन ये तो लास्ट वाला है तो लास्ट में पूरा उतार लेते हैं। तो चलिए अब 9 से करते हैं इन चारों में गुणा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक कट लगा लेंगे फिर से। अब इस 9 से 7 में करते हैं, 9 7 63, 63 की 3, हासिल कितना 6। अब 9 का 6 में करेंगे तो 9 5 45, 9 6 54, 54 6 कितना होता है, 54 6 60 होता है, 60 की 0, हासिल 6, ठीक है। अब 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूना 18 और 18 6 24, 24 की 4, हासिल फिर से 2। अब 9 का करेंगे दोस्तों इसमें तो 9 8 72, 72 तो 74, तो 74 लिख देंगे हम डायरेक्ट। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसके आगे गुणा करने के लिए कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, हम सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। तो 4 यहाँ पे है तो 4 पूरा उतर जाएगा क्योंकि x का कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 3 3 6, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 5 और 0, 0 का कोई मतलब नहीं तो 5 ऐसे सेम उतर जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 4 और 6 कितना होता है 10, क्योंकि 6 4 10 होता है, 10 की 0, हासिल 1। अब 4 1 5, हासिल लेकर 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। 7 के ऊपर कुछ नहीं है और हासिल भी नहीं है तो 7 हमसे 6 उतार लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको 2 अंकों का गुणा करना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये वाला दोस्तों अभी के अभी करो, चाहे SW कर लो लास्ट में और चाहे CW अभी के लिए कर लो, लेकिन ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।